हेलो बच्चों, लेट्स सी। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर डज नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। जैसे कि हम देख सकते हैं, कहना है कि कौन सा ऐसा पेयर होगा जो रेजोनेंस को शो नहीं करता है। जैसे कि हम जानते हैं जो रेजोनेंस होता है उसका मतलब होता है डी लोकलाइजेशन, ओके, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर हमारे पास यहाँ पे डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो वो होगा हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नो मूवमेंट, ओके, नो मूवमेंट ऑफ एटम और एटम्स टेक प्लेस। ओके, एंड अगर हमारा कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में मूवमेंट ऑफ एटम होगा, ओके, तो इसका मतलब वो होता है हमारा टॉटोमराइजेशन, ना कि रेजोनेंस। ओके, तो अगर हम अपना ऑप्शन चेक करें तो ए ऑप्शन में हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O देन CH3, एंड जो इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म दी हुई है वो है CH3 देन C देन OH देन डबल बॉन्ड CH2। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे तो हमारे पास, अगर हम इसे लिखें CH2 एंड हाइड्रोजन, ओके, तो इस ऑक्सीजन ने, जिसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन को दी और ये वाला बॉन्ड हमारा इधर को शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो है ये है हमारा मूवमेंट ऑफ एटम। जो हमारा हाइड्रोजन है वो कार्बन से उठ के ऑक्सीजन पे जुड़ गया है। ओके, तो ये तो हमारा टॉटो, ओके, टॉटोमराइजेशन है, ओके, ना कि रेजोनेंस। तो इसलिए जो हमारा ए ऑप्शन है इनकरेक्ट है, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो नहीं करता है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पूछा है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो रेजोनेंस को शो नहीं करता है, इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। नाउ अगर हम अपना बी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमें दिया है एक साइक्लिक रिंग, ओके, जिस पर हमारे पास डबल बॉन्ड एंड साथ में हमारे पास है डबल बॉन्ड ओ। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ओके, तो ये डबल बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को देगा और ये वाला बॉन्ड हमारा इधर को शिफ्ट हो जाएगा। तो इस वाले कार्बन पे आएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो कि यहाँ पे गिवन है, और इस ऑक्सीजन पे आएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जो हमारा बी है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो बी कांट बी आवर ऑप्शन। नाउ अगर हम अपना सी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमें दिया है CH3 देन C देन डबल बॉन्ड O देन ऑक्सीजन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज एंड H एंड CH3, एंड यहाँ पे हमें दिया है CH3 देन कार्बन, कार्बन पे हमारे पास OH देन CH3। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करा है, तो ये वाला बॉन्ड हमारा इधर को शिफ्ट हो चुका है। ओके, तो अब ऑक्सीजन पे जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन को डोनेट करी हुई थी, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन ने टोटल 1 2 एंड 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसलिए भी हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ने केवल एक कार्बन के साथ और एक बॉन्ड अपना हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमारा डीलोकलाइजेशन हुआ है इस पाई बॉन्ड का, तो इसलिए हमारा ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। नाउ अगर हम अपना डी ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो अगर अब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करे हैं और ये वाला बॉन्ड हमारा इधर को शिफ्ट हो गया है। तो इस कार्बन पे जहाँ पे हमारा एरो का हेड होता है वहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, और अब यहाँ पे हमारे पास होगा 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो इसका मतलब जो हमारा डी है वो भी हमारा एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। तो इसीलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था वो है ऑप्शन ए, क्योंकि ये हमारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसीलिए जो हमारा ए ऑप्शन है वो है करेक्ट। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।